हम अक्सर साई-फाई मूवी या स्टोरीज में टाइम मशीन जैसी चीजों के बारे में देखते हैं और सुनते आ रहे हैं। इस मशीन की हेल्प से इंसान पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है और अपनी गलतियां सुधारता है। हालांकि ऐसी चीज आज तक फिक्शन ही रही है, लेकिन 1960 में वेनिस के एक इटालियन पादरी पेलेग्रिनो एनेर्टी ने ऐसी ही टाइम मशीन बनाने का दावा किया था, जिसे क्रोनोवाइजर नाम दिया गया था। इस बात का खुलासा 2002 में एनेर्टी के दोस्त फादर फ्रांसुआ ब्रूनो ने अपनी बुक द वेटिकन न्यू मिस्ट्री में किया था। उन्होंने बताया कि एनेर्टी ने नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी और वर्नर वॉन ब्राउन के साथ दुनिया के 12 वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्रोनोवाइजर बनाया था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एक ऐसे टाइम मशीन के रहस्य को जो अस्तित्व को आज तक ना तो स्वीकार किया गया है और ना ही सिरे से नकारा गया है। तो चलिए जानते हैं द स्टोरी ऑफ क्रोनोवाइजर, अ टाइम मशीन। 1960 से 1990 के दशक तक फादर पेलेग्रिनो एर्नेटी ने दावा किया कि उन्होंने क्रोनोवाइजर नाम का एक टाइम मशीन बनाने में मदद की, जिसका उपयोग वो ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने का निरीक्षण करने के लिए करते थे। 1983 में इमानुएला ऑरलैंडी के अनसुलझे गायब होने से लेकर अपोस्टोलिक आर्काइव के रूप में ज्ञात दस्तावेजों के एक गुप्त संग्रह तक वेटिकन का इतिहास रहस्यों से भरा है और वेटिकन के सभी कथित रहस्यों में से कोई भी क्रोनोवाइजर की कथा से अधिक विचित्र नहीं हो सकती। क्रोनोवाइजर को एक ऐसा उपकरण कहा जाता है जो उपयोगकर्ता को एक निश्चित समय में देखने की क्षमता देता है। हालांकि क्रोनोवाइजर का अस्तित्व अभी सिद्ध नहीं हुआ है। वेटिकन के पुजारी फादर फ्रैंकोइस ब्रूने की 2002 की एक किताब कुछ और कहती है। ब्रूनो के अनुसार क्रोनोवाइजर को बेनेडिक्टिन भिक्षुक फादर पेलेग्रिनो एर्नेटी द्वारा विकसित किया गया था। एर्नेटी ने कथित तौर पर 1960 के दशक की शुरुआत तक डिवाइस को गुप्त रखा। जब उन्होंने ब्रूनो के सामने इस बात को स्वीकार किया और उन्हें बताया कि प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी और पूर्व नाजी वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्राउन सहित 12 वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में उनकी मदद की थी। कैथोड किरणों, एंटेना और धातुओं से बने जो सभी वेवलेंथ पर साउंड और लाइट के संकेत प्राप्त करते थे। क्रोनोवाइजर ने वैज्ञानिकों की टीम को पास्ट की घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन करने की अनुमति दी थी, जिसमें ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन भी शामिल था। इसीलिए मशीन से अतीत में देखकर बाइबल में लिखी गई बातों को और भी ज्यादा सत्यापित करती थी। क्रोनोवाइजर पर हमारे पास अगर कोई तथ्य है तो वो ब्रूनो की 2002 की पुस्तक लेनोवो मिस्टेरे डू वेटिकन है। इसमें ब्रूने बताते हैं कि कैसे वो 1960 के दशक की शुरुआत में वेनिस के ग्रैंड कैनाल में नाव की सवारी पर फादर एनेर्टी से मिले। ब्रूने की तरह एनेर्टी प्राचीन भाषाओं के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे, जो उस समय में बातचीत के लिए बनी थी। लेकिन जल्द ही एर्नेटी ने अपनी बातचीत को विज्ञान की ओर मोड़ दिया। ब्रूने कई तरीकों से ईसाई बाइबिल की व्याख्या कर रहे थे। तब एर्नेटी ने सुझाव दिया कि वो एक समय यात्रा उपकरण के माध्यम से सच्चाई तक पहुंच सकता है। एर्नेटी ने दावा किया कि वो और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का एक समूह अतीत को उजागर करने के लिए पारस्परिक खोज में एक साथ आए थे। एक वैज्ञानिक फार्मी थे जिन्होंने 1938 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता था और दूसरा पूर्व नाजी वॉन ब्राउन थे, जिनके नासा में काम ने अमेरिका को चांद तक पहुंचा दिया। एर्नेटी के अनुसार डिवाइस में कई एंटेना थे, जिनमें से 3 रहस्यमय धातु से बने थे, जो अपने पूरे संबंधित स्पेक्ट्रम में ध्वनि और प्रकाश तरंगों को रिसीव करते थे। डिवाइस पर एक जीपीएस की तरह का ट्यूनर लगा हुआ था, जिससे उस खास समय को ट्यून किया जा सकता था जिसे कोई देखना चाहता था। जबकि इसके साथ ही एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जो उस घटना को दिखाती थी। साथ ही साथ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी था जो पूरे फुटेज को कैप्चर करता था। इस प्रकार क्रोनोवाइजर
एक टाइम मशीन की तुलना में अतीत में एक खिड़की से भी अधिक था। अर्नेटी ने कहा कि ये एक टेलीविजन की तरह काम करता है जो लंबे समय से अंतरिक्ष में तैर रहे वेव्स को कैप्चर करता था और टेलीकास्ट करता था। उसने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखने का दावा भी किया। अर्नेटी ने बताया कि कैसे उन्होंने 63 ईसाई पूर्व में रोमन सीनेट में मार्कस टूलियस सिसेरो के भाषण को देखा था। उसके हाव भाव, उसका स्वर, वे कितने शक्तिशाली थे। अर्नेटी ने कई और ऐसे आश्चर्यजनक दावे किए, जैसे कि ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दृश्य को देखा, रोमन साम्राज्य की स्थापना से लेकर समोद और आमोरा के विनाश तक। अर्नेटी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने और उनकी टीम ने बाइबल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डाली थी। 2 मई 1972 को ला डोमिनिक डेल कोरिएरे नामक एक इटालियन प्रकाशन ने उसका दावा प्रकाशित किया, जिसका टाइटल था अ मशीन दैट फोटोग्राफ्स द पास्ट हैज फाइनली बीन इन्वेंटेड। इस लेख में पूरे इटली को पढ़ने के लिए अर्नेटी के चौंकाने वाले दावे शामिल थे। इस किताब में उनके दावे के साथ पत्रिका ने क्रोनोवाइजर से एक कथित तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें अर्नेटी ने दावा किया कि रोमनों ने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। 1972 के लेख में यह भी कहा गया था कि अर्नेटी ने द लास्ट सपर देखा था और एक यादगार के रूप में अपने लिए बाइबल की घटना की एक तस्वीर रखी थी। 1994 में अपनी मृत्यु तक अर्नेटी ने कहा कि मशीन को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए वेटिकन द्वारा छिपा दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि वेटिकन ने 1988 में फैसला सुनाया कि ऐसी विशेषताओं के एक उपकरण का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाएगा। मरने से कुछ समय पहले अर्नेटी ने एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें दृढ़ता से दोहराया गया था कि डिवाइस वास्तविक था। उन्होंने दावा किया कि पोप पायस 12 ने उन्हें इस उपकरण के बारे में किसी भी विवरण का खुलासा करने से मना किया, क्योंकि मशीन बहुत ही खतरनाक थी। ये मनुष्य की स्वतंत्रता को रोक सकता है। क्रोनोवाइजर आपको एक तांत्रिक उपकरण लग सकता है, इसीलिए इसके बारे में अर्नेटी के कई दावों को तब से खारिज कर दिया गया है। स्केप्टिक्स ने कहा है कि ईसा की उनकी कथित तस्वीर एक उम्ब्रियन चर्च में रखी गई मूर्ति का सस्ता कॉपी था। एक अन्य पत्रिका ने तर्क दिया कि ये तस्वीर इटली के कोलेवेलेंजा शहर में बनाए गए पोस्टकार्ड से केवल यीशु की उल्टी छवि थी। 1996 में पैराकेल्सस पत्रिका ने अर्नेटी के दावों की और आलोचनाएं जारी की। इस ग्रुप ने सवाल किया कि अर्नेटी ने अपने दावों को वैध बताने के लिए डिवाइस को कैसे बनाया जाए, इस पर विस्तृत निर्देश प्रकाशित क्यों नहीं किए। इसके अलावा लेख से पता चलता है कि कैसे क्रोनोवाइजर का डिजाइन 1947 के साई-फाई नॉवेल में एक समान उपकरण के समान था। कुछ लोग कहते हैं कि फादर पेलेग्रिनो अर्नेटी ने 8 अप्रैल 1994 को अपनी मृत्यु से पहले पूरी कहानी गढ़ने की बात कबूली थी, लेकिन इस पर गर्मा गर्मी बहस जारी है। वॉन ब्रैन, फार्मी, अर्नेटी और ब्रूने के अब मृत होने के साथ केवल पेचीदा रहस्य बना हुआ है। क्रोनोवाइजर युगों से वेटिकन रहस्य के रूप में समय की कसौटी पर खरा उतरा है।